وشعورك. दोस्तों, भी आपने जो वीडियो देखी है, वीडियो सऊदी अरब के शहर नजरान का है, जहां एक माँ अपने बेटे से लिपट लिपट कर रो रही है। दरअसल इस लड़के को उसकी माँ से मिलाने के बाद कत्ल करने के लिए ले जाया जाएगा। जब जज ने मोहम्मद बिन मुरसल की माँ से पूछा कि आप क्या महसूस कर रही हैं, उसकी सांसें बंद हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई और ज़ुबान से कुछ भी बोल नहीं पाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस माँ की क्या हालत होगी, उसके बच्चे की और उसके घर वालों की, जो कि कुछ ही देर बाद अब कत्ल होने के लिए जा रहा है। ये वाक़या सऊदी अरब का है और इस वक्त बहुत ट्रेंड कर रहा है। आपने भी शायद इससे पहले कोई ऐसी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर एक लड़के को कत्ल किया जा रहा है। हुआ ये था कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है, उसकी अपने कज़न के साथ कोई लड़ाई हो गई और ये लड़ाई इतनी बढ़ी कि उसके हाथों से उसका कत्ल हो गया। सऊदी पुलिस ने मुरसल को पकड़ लिया और अदालत ने कैद का हुक्म सुना दिया। कई महीनों तक ये कैद में रहा और फिर अदालत ने यह सज़ा सुनाई कि कत्ल के जुर्म में इसको भी कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर इस्लामी कानून है, तो मज़हब इस्लाम में यह कानून है कि अगर किसी से किसी का कत्ल हो जाता है तो अब उसके वरसा को इख्तियार होगा, या तो वो उस कत्ल के बदले कत्ल की मांग करेंगे, जिसने कत्ल किया है उसको भी कत्ल कर दिया जाए, या फिर वो उसके बदले में कुछ पैसे, दिरहम, दनानीर, कुछ माल वगैरह या कोई चीज़ लेकर के कंप्रोमाइज़ कर लें, या फिर ये है कि वो अल्लाह ताला की खुशी के लिए बिना कुछ लिए ही उसको माफ़ कर दें। मज़हब इस्लाम में माफ़ी को भी बड़ी अहमियत है। शायद इसी उम्मीद पर मोहम्मद बिन मुरसल के ख़ानदान वालों में से जवान, बच्चे, बूढ़े सब लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम जा कर के मकतूल के घर वालों से माफ़ी मांगेंगे और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि या वो हमसे कोई चीज़ ले कर के इन्हें माफ़ कर दे, या फिर अगर उनकी कोई डिमांड है तो जो भी डिमांड होगी हम उसको पूरी करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि मोहम्मद बिन मुरसल को छोड़ दिया जाए। अब दोस्तों, आप यकीन करें, सऊदी अरब की तारीख़ में शायद ऐसी माफ़ी कहीं नहीं देखी गई होगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिल करके उन्होंने अपनी दस्तारें उतार दी और अपने दस्तार उतार करके उस मकतूल के कबीले वालों के कदमों में डाल दिया कि तुम लोग इसको माफ़ कर दो। जब इससे भी नहीं हुआ तो उन लोगों ने अपने आप को जानवर साबित करने के लिए अपने आप को खूंटे से बांध दिया और कहा कि हम तुम्हारे सामने जानवर बन करके तुमसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो। जब इससे भी नहीं हुआ तो उन लोगों ने अपने घुटने बांध दिए, ज़मीन पर वो लोग अपने घुटनों के बल पर बैठ गए और उससे तरले किए, मन्नतें की, समाजतें की, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। हद तो तब हो गई जब उस मुजरिम मोहम्मद बिन मुरसल के एक छोटे से लड़के, जिसकी उम्र शायद 3 या 4 साल होगी, उसने भी माफ़ी मांगी। बच्चे का अंदाज देखें कितना प्यारा है। माफ़ी की वीडियोस देख करके अरब का हर शख्स से कहने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद बिन मुरसल को ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए। मोहम्मद बिन मुरसल के ख़ानदान वालों ने इस तरह से माफ़ी मांगी कि वाक़या पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से अरब के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। वहाँ का हर शख्स मोहम्मद बिन मुरसल की माफ़ी की दरख्वास्त करने लगा, लेकिन ये इख्तियार ना तो किसी काज़ी के पास था और ना सऊदी अरब के बादशाह के पास, बल्कि ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के पास था जिसके घर वाले को कत्ल किया गया था। वो अगर चाहते तो कत्ल का बदला कत्ल से लेते, या फिर दियत लेकर के छोड़ देते, या फिर अल्लाह ताला के लिए माफ़ कर देते। और ये इस्लाम का कानून है कि जिसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो मुजरिम है उसे बहरहाल सज़ा मिलेगी, चाहे उसके सपोर्ट में पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए तो उसे बचा नहीं सकती। उन लोगों ने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले की तरफ से लाखों और करोड़ों रियाल को ठुकरा दिया। 1000 माफ़ी, 1000 तरले और 1000 मन्नतें समाजत करने के बाद भी मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ी नहीं मिली। अदालत के हुक्म पे 20 सितंबर 2023 को मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन उड़ा दी गई। और शायद ये सऊदी अरब का पहला ऐसा वाक़या था जिसके अंदर लोग कातिल पर भी रोए थे और जिसका कत्ल हुआ था उस पर भी रोए और दोनों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे थे। शायद ये तारीख़ का ऐसा वाहिद कातिल था जिसके लिए उसकी माँ, बाप, भाई, बहन समेत अरब का हर शख्स दुआ कर रहा था। उसकी माँ, बीवी और बच्चों समेत पूरा अरब रो पड़ा। और आज जो भी ये वीडियो देख रहा है माँ बेटे का, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं।
मज़हब इस्लाम अपनी जगह पर हमेशा से अटल है और हमेशा अटल रहेगा। इसके कानून के अंदर ना कभी कोई तब्दीली हुई है और नहीं हो सकती है। अगर हम इस्लाम के शुरुआत के दौर को देखें, जबकि इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना तक ही महदूद था, उस वक्त एक औरत ने चोरी की थी और इस्लाम में चोरी की यह सज़ा है कि चोर के हाथ काट दिए जाएँ। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक उस वक्त ये हुक्म दे दिया गया कि उस औरत के हाथ काट दिए जाए। सहाबा किराम की ख्वाहिश थी कि ऐसा ना किया जाए। उस औरत का कबीला बड़ा ही मजबूत है और वो रईस लोग हैं, शायद ऐसा अगर किया जाए तो हमें उनकी तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा उन्होंने ये मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस औरत को छोड़ दिया जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी तो आप काफ़ी नाराज़ हो गए और फरमाया कि ये चोरी मेरी बेटी फ़ातिमा करती तो मैं मोहम्मद ख़ुद उसके भी हाथ काट देता। दोस्तों, ये मज़हब इस्लाम का कानून है जिसके अंदर छोटे बड़े, गोरे काले की या अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होता। आपने देखा कि वहाँ के बड़े बड़े रईस लोग भी सारी कोशिश करने के बावजूद भी मोहम्मद बिन मुरसल को नहीं बचा सके, और आज हमारे यहाँ सारे सबूत होने के बावजूद भी लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाता है। काश ये कानून पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज हो जाता, इंसाफ हर जगह होता, ताकि खून खराबा, चोरी डकैती और दीगर जराइम को आसानी के साथ रोका जा सके।